नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मड्डी चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। दोस्तों, हम इससे पहले एमआईएस के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, तो अगर आपको एमआईएस के रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ईआरपी और मल्टीमीडिया का भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस में काफ़ी डिफरेंस है। किसी भी चीज़ में ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो क्या कर रहा है ये उसका ऑब्जेक्टिव है, और वो कैसे कर रहा है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन आप उनको कैसे पढ़ रहे हैं ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये स्टडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ठीक वैसे ही एमआईएस का ऑब्जेक्टिव है कि वो डेटा कैप्चर करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए एक्सेस देगा और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेशन करेगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस का मतलब है कि वो कैसे करेगा, एक अच्छा एमआईएस कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक बात याद रखने वाली है कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि क्या है या क्या करने वाला है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस का मतलब है कि कैसे करने वाला है, ठीक है। जो उसका मेन काम है वो तो करेगा, एमआईएस अपना काम करेगा ही, क्योंकि एमआईएस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन वो कैसे परफॉर्म करेगा ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस के बारे में जानने वाले हैं। एमआईएस के मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कोई भी एमआईएस ये 5 काम करता ही करता है। जिसमें पहला है डेटा कैप्चरिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कैप्चरिंग या डेटा कलेक्शन के 2 सोर्स होते हैं। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एम्प्लॉय का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, या उसका रोड मैप है, प्रोजेक्ट डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है। बाहर आपको डेटा मिल जाएगा, जैसे एनालिसिस करना है तो डेटा चाहिए, कंपेटिटर का डेटा चाहिए, ये सारी चीज़ें बाहर की डेटा है, तो इसको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हैं, यानी कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्या होता है? पीपल होता है और आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो पीपल और प्रोडक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो इंटरनल है। और उसके अलावा अगर आप कस्टमर का डेटा लेते हैं या फिर किसी कंपेटिटर का डेटा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल सोर्स है। इवन गूगल, इंटरनेट, ये सारी एक्सटर्नल सोर्स हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटरनल सोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। सो एमआईएस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को कैप्चर करता है और स्टोर करता है। एमआईएस के अंदर डेटा कैप्चरिंग या तो मैनुअली होता है या फिर कंप्यूटर टर्मिनल के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा एक आपने देखा होगा कहीं पे कि एक होता है जो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसको आप परचेज कर रहे हो तो आपको फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन जब ऑनलाइन आप खरीदते हो ये चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट जो आपने एप्लीकेशन जिस नेम से बनाया है वो डिफ़ॉल्ट नेम वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें, जो एड्रेस आपका डिफ़ॉल्ट होता है वही उसमें ऑटोमेटिकली रिट्रीव करता है। तो इसको बोलेंगे कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा। और एक होता है मैनुअली आप टाइप करो सब कुछ, ठीक है, वो। तो होप कि आपको ये तो पता ही होगा, आजकल ऑनलाइन की दुनिया में आप ये तो जानते ही होंगे कि मैनुअल क्या है और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो डेटा कैप्चरिंग के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। देखिए, अब चूँकि डेटा बहुत सारा कैप्चर हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एमआईएस के अंदर, ठीक है। एमआईएस ने बहुत सारे डेटा को कैप्चर किया है इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब वो क्या करेगा कि उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी डेटा अगर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उससे कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला, क्योंकि डेटा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी एमआईएस का। तो एमआईएस से किसी को क्या चाहिए?
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एमआईएस को इम्प्लीमेंट करेगी तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको डेटा नहीं चाहिए। डेटा तो वो कहीं से रिट्रीव कर रहा है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन देगा तो ही तो पता चलेगा। आपको अगर ये पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है, तो फिर आप यहाँ पे लोचा मार दोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और डेटा बहुत डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। और ये मैंने क्लियर किया है इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक में, जो एमआईएस के प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। उसके बाद ये देखें, तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में क्या होता है कि जो कैप्चर डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। और किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के जो तरीके हैं उसमें आता है कैलकुलेशन, उसका सॉर्टिंग, क्लासीफाई और उसका समराइजिंग करना। तो इन 4 तरीक़ों से डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन बनने के बाद कोई भी डेटा जब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो सबसे ज़रूरी होता है उसको स्टोर करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर एमआईएस को इम्प्लीमेंट कर रही है, इतने पैसे खर्च कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहती है ताकि वो बाद में यूज़ कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है एमआईएस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब डेटा जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमआईएस इन डेटा को, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर यूज़ में इनका काम पड़े, तो वहाँ से डेटा मिल सके या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सके। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं है उस डेटा का या उस इन्फॉर्मेशन का, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और बाद में मतलब जब भी उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ से रिट्रीव किया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड के अंदर सेव होता है। उसके बाद आता है चौथा, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ऑफ कोर्स आप स्टोर कर रहे हैं ताकि आपको जब फ्यूचर में यूज़ पड़े तो आप उसको निकाल सकें। कोई भी चीज़ अगर आप बैंक में पैसा भी जमा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो आप बैंक से पैसे ले सकें, ठीक है। तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोर किया है इन्फॉर्मेशन आपने इसीलिए कि आप बाद में उसको यूज़ कर सको। तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करता है कि एमआईएस के अंदर जिस भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। चूँकि एमआईएस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे यूज़र होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनको बहुत पहले का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा फ्यूचर में। तो इन सब चीज़ों के लिए जो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है। जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उसको रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव यानी कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एमआईएस इन सारे इन्फॉर्मेशन को जहाँ से भी स्टोर होता है उसको रिट्रीव करता है और अलग अलग यूजर्स को देता है। उसके यूजर्स कौन होते हैं एमआईएस के? तो जो आपके मैनेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वही एमआईएस को यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट वाले यूज़र हुए किसी भी एमआईएस के। उसके बाद है डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चूँकि हम सभी जानते हैं कि एमआईएस का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एमआईएस का फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब चूँकि एमआईएस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करता है ताकि उसके जो यूज़र्स हैं वो हर जगह से रिट्रीव कर सके इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जो एमआईएस ने डेटा को कैप्चर करके उस पर प्रोसेस करके उसको स्टोर किया है, तो वो स्टोर इसीलिए करता है कि उसके अलग अलग यूजर्स उसको रिट्रीव कर पाएँ, उसको फेच कर पाएँ, ठीक है। तो डिसएमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, ठीक है। तो डेटा को हर जगह एक्सेसिबल बना देना यूजर्स के लिए। तो डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना ऑर्गेनाइजेशंस के यूजर्स के लिए। अब ये चूँकि उनके ऑनलाइन हो सकता है, जिससे उसके यूज़र लॉगिन करके उस डेटा को चेक कर सके या फिर फेच कर सके, एक्सेस कर सके, या फिर उनके अपने तरीके हो सकते हैं। तो डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक ऑब्जेक्टिव है एमआईएस का। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स के लिए उसको एक्सेसिबल करा देता है। यही था ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।